भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की आज हुई बैठक। पीएम ने किया संबोधित। भाजपा 6 से 14 अप्रैल तक मनाएगी सामाजिक न्याय सप्ताह। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के क्लोनिंग में एक बार फिर रचा इतिहास। देश की पहली देसी गिर नस्ल की गाय का क्लोन किया तैयार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा योजना को लागू करने के लिए रणनीति के बारे में अधिकारियों से की बैठक। प्रदेश में सिविल एविएशन के प्रोजेक्टों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हिसार जिले के शहीद हुए सोनू जांगड़ा को राज्य के सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सीएम ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की आज बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के बाद भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 मई से 15 जून तक एक महीने के लिए बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा विशेष अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित भी किया। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने का उन्होंने जो काम किया आज, उसमें एक बड़ा विषय ये है कि 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे। सोशल जस्टिस के सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का एक महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद कहा कि पहले गुजरात और अब पूर्वोत्तर की जीत की तरह भाजपा की जीत के अभियान को आगे बढ़ाना है। पहले गुजरात में हुआ, लास्ट जब फरवरी से के सेशन में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान रखा था। आज नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद ये पहला बैठक है। तो ये भी जिक्र हुआ, जितना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज्यादा होता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने क्लोनिंग में एक बार फिर इतिहास रचा है। संस्थान ने भारत की देसी गिर नस्ल की गाय का क्लोन तैयार करने में सफलता हासिल की है। देश में ये तकनीक देसी पशुओं के नस्ल सुधार, उनके दूध उत्पादन और संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगी। संस्थान में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने इस क्लोन बछड़ी के पैदा होने की घोषणा की। 16 मार्च को पैदा हुई इस क्लोन बछड़ी को उन्होंने गंगा नाम दिया। एनडीआरआई ने भैंस की क्लोन गरिमा भी 2009 में तैयार की थी। उन्होंने कहा कि मवेशी क्लोनिंग के लिए स्वदेशी पद्धति विकसित करने पर एनडीआरआई की टीम बधाई की पात्र है। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के छात्रों द्वारा श्री अन्न से निर्मित बाजरा लस्सी को भी लॉन्च किया। जो 16 मार्च को जिसका जन्म हुआ है और जिसका नाम आज हम सब मिलकर के गंगा रखे हैं। और हमें उम्मीद है ये जो टेक्नोलॉजी जो एनडीआरआई पहले भी इसको काफ़ी सक्सेसफुली यूज़ कर चुके हैं और एक नया अध्याय उसके साथ जुड़ रहा है। इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल्क प्रोडक्शन में पूरे देश को होने वाला है। तो इस अवसर पर हमारे जो संस्थान और उसके साथ साथ जो टीम्स हैं
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने कहा कि संस्थान में अधिक तापमान और ठंड सहनशील प्रजाति गीर का क्लोन तैयार किया है। इससे उच्च गुणवत्ता वाली नस्लें पैदा करने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारे वैज्ञानिकों ने पशु क्लोनिंग तकनीक से गुणवत्तापूर्ण देशी पशुओं के उत्पादन में नए आयाम स्थापित किए हैं। एनिमल है उनको क्लोन करेंगे और जीनोमिक सिलेक्शन भी करेंगे। और दूसरा, बुल जो हमारे बहुत अच्छे हैं, जिसको पेडिग्री से हम पहले करते थे कन्वेंशनल में 10 से 12 साल लग जाते थे, अब वो जो पेडिग्री वाले हमारे बुल हैं उनको हम क्लोनिंग से करके वो सीमन को थ्रू आउट इंडिया जो है प्रोपोगेट करेंगे। आपको जैसे बता दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सीमन स्टेशन को भी एक्रेडिटेशन के लिए पूरा सिस्टम पैसे दिए हैं और हम करने के बाद पूरे देश में अपने क्वालिटी सीमन को भी पहुंचाने में काम करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के लिए भी उपलब्धि है कि इससे जो है कि आगे के जो आयाम होंगे, मान के चलिए कि वो अच्छी पशु नस्ल की भारत सरकार जो ओपीओएफ कर रही है आज जो है, और उसके बाद जो है कि आगे की तकनीक में 2-5 साल बाद या 10 साल बाद जो है क्लोनिंग को भी जो है भारत सरकार, हम आशा करते हैं कि उसको जो है वो फील्ड के किसानों तक पहुंचेगी। उसमें रिसर्च चल रहा है। एनडीआरआई काफी एक्टिवली बफेलो के ऊपर तो कर ही रहा था, अभी कैटल के भी काम शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा योजना को लागू करने के लिए विभाग द्वारा तैयार की गई रणनीति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और उसमें सुधार के लिए कई अहम सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बजट में राज्य सरकार ने युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 5 करोड़ रुपए तक के 200 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना बनाई है, ठीक इसी प्रकार पद्मा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की पद्मा योजना के तहत 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य खंड स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना है। हाल ही में पेश किए गए बजट में भी अगले 5 वर्षों में पद्मा के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि पद्मा योजना के तहत विशेषकर ग्रामीण युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने सिविल एविएशन से संबंधित राज्य भर में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने भिवानी, नारनौल, करनाल, गुरुग्राम आदि एयर स्ट्रिप व हेलीपोर्ट बारे जमीन का अधिग्रहण व उनको विकसित करने बारे विस्तार से चर्चा की। हिसार एयरपोर्ट के बारे में भी अधिकारियों से फीडबैक लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। हिसार जिले के जुगलान गांव निवासी सोनू जांगड़ा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। 26 मार्च की रात को वे पोस्ट पर तैनात थे और उसी दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सोनू जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तैनात थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जताते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए वीर जवान सोनू जांगड़ा को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर शहीद की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। मातृभूमि की रक्षा हेतु दिए गए उनके बलिदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। गांव में राजकीय सम्मान के साथ सोनू का अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए आसपास के हजारों लोग, प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी और विधायक जोगीराम सिहाग पहुंचे। सोनू वर्ष 2016 में सेना में भर्ती हुआ था। पिता के स्वर्गवास के बाद ननिहाल में ही उनका पालन पोषण हुआ और मामा ने उसे गोद ले लिया था। देश के लिए अपनी जान देकर उनकी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। तो मैं उनकी माता को भी सलाम करता हूं। भाई, जो माता पिता एक अच्छी संतान जो भारत के इतिहास में या समय के साथ उनकी वंदन पूजा करती रहें और वीर सपूतों को जन्म देती रहेंगी। प्रेस सूचना ब्यूरो चंडीगढ़ ने केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार व प्रसार को लेकर करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में मीडिया कर्मियों के साथ कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य पीआईबी और मीडिया के बीच समन्वय को और मजबूत करना है ताकि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मीडिया जनता तक सूचना पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। स्थानीय मीडिया को संवेदनशील बनाने के लिए पीआईबी प्रदेश भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से सरकार की योजनाओं को दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को जागरूक करने का अनुरोध किया।
उनको जानकारी लोगों तक पहुंचे, खासतौर से रूरल एरिया में पहुंचे, वो इसका मुख्य लक्ष्य है। सोशल मीडिया पे हमें बहुत बैलेंस होकर चलना है। अगर ओवर रेगुलेशन करेंगे तो ये लगेगा कि हम आज़ादी की, अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम कर रहे हैं, लेकिन अगर बिल्कुल अनरेगुलेटेड छोड़ेंगे तो उसमें गलत और भ्रामक जानकारी फैलने का भी डर रहता है। इसके लिए PIB की फैक्ट चेक सीरीज़ है, उसके बारे में जानकारी देगी कि कैसे अगर आपको कहीं भी कोई भ्रामक जानकारी मिलती है तो आप PIB के ट्विटर हैंडल पर इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PIB की टीम संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव विभागों से बात करके एक सही जानकारी लोगों के सामने लेकर आएगी। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने मीडिया कर्मियों से सकारात्मक और समाज हित में पत्रकारिता करने की बात कही। उन्होंने कहा कि असली पत्रकारिता वही है जिससे समाज के सभी वर्गों का भला होता है। चैलेंजेस जर्नलिस्ट को फेस करने पड़ते हैं और क्या क्या स्कीम चलाई जा रही है। तो देखिए, मीडिया जो है या जर्नलिज्म जो है, ये एक डबल ये स्वॉर्ड है। आप इसको जैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे वैसा बनेगा। अब सरकार, समाज और हमारा मीडिया तीनों अगर जुड़ जाते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको हमारे देश की तरक्की कोई रोक नहीं सकता। और हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, इस वार्तालाप कार्यक्रम के जरिए से ज़रूरत इस बात की है कि मीडिया में जो कमियां हैं उस पर चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने घनघोर गरीबी भी देखी है। जब भी वे भावुक होते हैं, जब पुराने दिनों को याद करते हैं, वे अपनी गरीबी को ज़रूर याद करते हैं। उस दौर के अपने पारिवारिक जीवन और जीवन मूल्यों की भी चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि गरीब ही असल से देश में बदलाव की संस्कृति के असल प्रतीक हैं। 25 दिसंबर 2016 को मन की बात में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा था। क्या कहा था, आइए सुनते हैं। जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा ना होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है। आज INS चिल्का में अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड हो रही है। 273 महिला अग्निवीर सहित लगभग 2600 अग्निवीरों ने भारतीय नौसेना के नाविकों के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS चिल्का में प्रारंभिक प्रशिक्षण के 16 सप्ताह पूरे कर लिए हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार आज होने वाली पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि और समीक्षा अधिकारी होंगे। सफल प्रशिक्षुओं को उनके समुद्री प्रशिक्षण के लिए सीमावर्ती युद्ध पोतों पर तैनात किया जाएगा। INS चिल्का के प्रशिक्षण में कर्तव्य, सम्मान और साहस के मूल नौसेना मूल्यों के आधार पर शैक्षणिक सेवा और बाहरी प्रशिक्षण शामिल है। प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद देश के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान के अग्निवीरों का ये पहला पासिंग आउट परेड है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।